हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं PYQ सीरीज ऑफ मेटलर्जी चैप्टर। स्टूडेंट, ये आपका कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट है। CBSE ने इसको डिलीट कर दिया है फ्रॉम 12th बोर्ड क्लास, लेकिन नीट और जेई में ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं, इसके क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दैट इज इसमें आपको ये डिफरेंट ओर्स गिवन है और ये इनके केमिकल फॉर्मूलाज हैं। तो आपको पता है जैसे फर्स्ट में क्या है, हेमेटाइट। तो बेटा एक आपको मैं बात बताऊं कि आयरन जो है, आयरन के मेनली टू टाइप्स के जो हैं वो ओर्स होते हैं। वन इज हेमेटाइट, एक आपका हेमेटाइट होता है और दूसरा होता है मैग्नेटाइट। ठीक है, तो हेमेटाइट दैट इज फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 इज हेमेटाइट और मैग्नेटाइट इज Fe3O4। ठीक है, इसे बोलते हैं फेरसो-फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 इज फेरिक ऑक्साइड। आप इसे याद करने के लिए एक बात याद रख सकते हैं कि माँ जो है हमारी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो माँ से ऊपर कोई नहीं है, इसका मतलब आयरन इसमें सबसे ज्यादा होगा, उसे बोलते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है, तो आप मतलब इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, इसमें Fe3 है, इसमें Fe2 है, तो जिसमें ज्यादा है उसे माँ मतलब मैग्नेटाइट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, थर्ड, ए का थर्ड। ठीक है, अच्छा आपको दो ऑप्शन में है मैग्नेटाइट, बी का वन, बी का क्या है वन, दैट इज Fe3O4। ठीक है, तो बी का वन भी दो ऑप्शन में है। चलिए कैलामाइन इज, कैलामाइन जनरली आपको पता है कि कैलामाइन करके एक स्किन के लिए एक आपको एक मेडिसिन मिलती है कैलामाइन। ठीक है, तो वो जिंक से स्किन में प्रॉब्लम होती है, जिंक की डेफिशिएंसी से, तो उसका याद रख सकते हैं कि कैलामाइन किसका है, जिंक का, और है दैट इज जिंक कार्बोनेट। तो सी का हो गया टू, सी का टू, और डी का हो गया, डी का कैलोनाइट इज एल्यूमिनियम और सिलिका का और है। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। तो क्या हो गया, ए का थर्ड, बी का वन, सी का टू एंड डी का फोर, मींस बी विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one is malachite from the following? Malachite is an ore of copper, कॉपर का, और कॉपर जो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट को हम मैलाकाइट बोलते हैं। ठीक है, तो CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस इज मैलाकाइट। ठीक है, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसे हम चैल्कोपायराइड कहते हैं, ये भी कॉपर का है। ठीक है, दिस इज क्यूप्रस ऑक्साइड और दिस इज आयरन का है, तो मैलाकाइट का क्या हो जाएगा, दिस इज मैग्नेटाइट, तो मैलाकाइट का हो गया आपका ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। ठीक है, मेटलर्जी जो प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, जो उसका टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक वे से जब हम मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, दैट इज मेटलर्जी। तो ये करेक्ट है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट। यस, मिनरल क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ओर्स आर मिनरल दैट में कंटेन मेटल। यस, ये भी करेक्ट है। ओर्स जो है वो मिनरल ही है, अल्टीमेटली क्या है, ओर में भी क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म में मेटल जो है अर्थ क्रस्ट में मिलती है, तो मिनरल ही है, और उसमें क्या होता है, उसमें मेटल हो सकती है, ये भी करेक्ट है। गैंग इज एन ओर, देखिए गैंग जो है वो आपका ओर नहीं है, ये रॉन्ग है। गैंग क्या है, गैंग जो है उसे इम्प्योरिटी कहते हैं, जो इम्प्योरिटी और अनडिजायरेबल पार्टिकल्स जो होते हैं ओर के साथ, दैट इज नोन एज गैंग। तो गैंग कोई ओर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, और आपसे यही पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, मतलब कौन सा है, दैट इज डी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Metals are usually not found as nitrates in their ores. Okay, आपने देखा होगा कि ओर में कभी भी नाइट्रेट, मेटल के नाइट्रेट नहीं मिलते। ठीक है, क्यों नहीं मिलते, आउट ऑफ द फॉलोइंग टू, वन एंड टू, आपको दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा
गलत है। फर्स्ट इज मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली अनस्टेबल, नहीं, मेटल नाइट्रेट जो होते हैं, मेटल नाइट्रेट जो होते हैं वो काफी स्टेबल होते हैं, ये ब्रेक डाउन नहीं होते, थर्मल डिकम्पोज नहीं होते विद द हीटिंग, हीटिंग से भी ये डिकम्पोज नहीं होते, दे आर हाईली स्टेबल, ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, जबकि यहाँ पे अनस्टेबल है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। मेटल नाइट्रेट्स आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यस, मेटल नाइट्रेट्स हाईली स्टेबल होते हैं और ये सॉल्युबल भी होते हैं इन वाटर, ठीक है, they are also soluble in water, soluble in water. So second statement is correct but first is wrong, means first is false but second is true, A will be your answer, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which one of the following is a mineral of iron? आयरन का कौन सा मिनरल है, चलिए, मैलेकाइट, मैलेकाइट हमने देखा था, दिस इज CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3, ठीक है, CuCO3, ठीक है, ये हो गया आपका बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो है CuCO3, दिस इज मैलेकाइट। कैजेट्राइट जो होता है वो टिन का ओर होता है, दैट इज SnO2। पायरोलिसाइट इज अ मैग्नीज का ओर होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड को जो हम पायरोलिसाइट कहते हैं। मैग्नेटाइट हम पढ़ चुके हैं, दैट इज Fe3O4। तो आपसे आयरन का ही पूछा गया है कि आयरन का कौन सा मिनरल है, ठीक है, तो दैट इज मैग्नेटाइट, डी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैजेट्राइट इज एन ओर ऑफ, मैंने अभी बताया कैजेट्राइट क्या होता है, SnO2, मतलब टिन का ओर है, मींस डी, ठीक है, डी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फाइड्स ओर ऑफ मेटल आर यूजुअली कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है, कंसंट्रेशन प्रोसेस वो होती है जिससे हम गैंग को या इंप्योरिटीज को हटाया जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज ड्रेसिंग ऑफ एन ओर या फिर बेनिफेक्शन ऑफ ओर, ठीक है। तो जो सल्फाइड ओर होते हैं वो जनरली किससे किया जाते हैं बेटा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से कराई जाती है। Which one of the following sulfide ore offer an exception and is concentrated by chemical leaching? देखिए जनरली जो सल्फाइड ओर होते हैं वो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से, और फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है वो किस पर डिपेंड करता है, दैट इज वेटेबिलिटी, कि कौन किससे वेट हो रहा है, मतलब ऑयल से या वाटर से। चलिए लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो वो कौन से एक्सेप्शन है, कौन सी मेटल का ओर जो है वो एक्सेप्शन है जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से जो है वो नहीं किया जाता कंसंट्रेटेड, तो कौन सा है, गैलेना, गैलेना इज PbS, तो ये तो होता ही है, ये कराया जाता है फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस से। कॉपर पायरेट इज CuFeS2, ठीक है, चाल्कोपायरेट भी कहते हैं। सेफ्लाराइट इज ओर ऑफ जिंक सल्फाइड का ही ओर होता है विद आयरन के साथ, ठीक है। अर्जेंटाइट इज Ag2S, ठीक है, सिल्वर ग्लांस भी बोलते हैं इसे, Ag2S अर्जेंटाइट। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, लीचिंग करते हैं हम। लीचिंग कैसे करते हैं कि Ag2S, और लीचिंग क्या होती है कि एक रिएजेंट जो है, एक रिएजेंट में ये सॉल्युबल होगा जबकि इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल होगी, ठीक है। एक सुटेबल रिएजेंट को लेते हैं, जैसे हमने Na सोडियम साइनाइड को लिया और ये क्या बना, इसने कॉम्प्लेक्स बना लिया, दैट इज NaAgCN का होल ट्वाइस, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। और इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन हमने क्या कराई, Na, फिर इसकी रिप्लेसमेंट रिएक्शन करा दी विद जिंक CN का होल ट्वाइस प्लस जिंक, और ये बन गया आपका Na2ZnCN का होल 4 प्लस Ag, ठीक है। और सिल्वर जो है हमें मिल गया, ठीक है, हमें सिल्वर और जो है वो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसे कहते हैं हम लीचिंग प्रोसेस, और जो जिस प्रोसेस से ये होता है उसे कहते हैं, वो लीचिंग का जो टाइप है दैट इज मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस का पूरा जो नाम है लीचिंग का, दैट इज मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड, क्योंकि साइनाइड का केमिकल हम ले रहे हैं साइनाइड
प्रोसेस भी कहा जाता है इसे, ठीक है। तो ये एक ऐसा रिएजेंट है जिसमें ये जो है वो सॉल्युबल है जबकि इम्प्योरिटी सॉल्युबल नहीं है, तो एक सुटेबल रिएजेंट लिया जाता है केमिकल लीचिंग में, और इस तरह से सिल्वर और आपका जो गोल्ड है उसको हम लीचिंग से ही जो है हम कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, roasting of sulfide gives the gas X as a byproduct. This is a colorless gas with a choking smell of burnt sulfur. Okay, मतलब सल्फर की जैसी स्मेल है तो सल्फर की ही जो है वो गैस होगी। चलिए, causes a great damage of respiratory organs as a result of a acid rain. ठीक है, अब आपको कौन सी एसिड रेन का भी वो कंपोजिशन है, बेसिकली एसिड रेन भी बनाता है। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिडिक एंड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट्स एसिड हैज नेवर बीन आइसोलेटेड। ओके, चलिए पहले तो रोस्टिंग देखते हैं, रोस्टिंग क्या होती है। रोस्टिंग कहते हैं बच्चों जब किसी ओर को हम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं, और रोस्टिंग किसकी की जाती है, दैट इज सल्फाइड ओर की, ठीक है। तो हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रोस्टिंग। जैसे हमने गैलिना ले लिया दैट इज पीवीएस, और इसकी मैंने रोस्टिंग कराई, मतलब हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या होगा, पीबीओ लेड ऑक्साइड बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। तो जो गैस है वो कौन सी हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि कलरलेस है और इसकी स्मेल जो है वो बर्न सल्फर के लाइक है, और ये रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है उसको भी डैमेज करता है। और ये क्या करता है, जब SO2 फर्दर ऑक्सीडाइज होके SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये जब वाटर से रिएक्ट करता है तो ये H2SO4 विच इज अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, जो कि एसिड रेन कॉज करता है, ठीक है। तो ये एसिड रेन का एक कंपोजिशन है। तो गैस कौन सी हो गई, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो डी विल बी योर आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। The maximum temperature that can be achieved in a blast furnace. ब्लास्ट फर्नेस जो है वो आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होती है। आपकी एनसीईआरटी में इसमें डिफरेंट जो है वो जोन दे रखे हैं, और डिफरेंट जोन में डिफरेंट टेम्परेचर यूज किए जाते हैं। और क्या होता है बेटा, सबसे जो पहला जोन होता है जब रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्म होता है, वहां पर 800 केल्विन या 800 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पर लास्ट में आपका 22,000 केल्विन जो है वो यूज होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर इतना जाता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा गया है इन ब्लास्ट फर्नेस, दैट इज अप टू 2200 केल्विन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Considering aluminum diagram, which of the following metals can be used to reduce the alumina? alumina क्या होता है, देखिए एलिंगम डायग्राम जो है वो ग्राफ होता है बिटवीन द डेल्टा जी एनर्जी और यहाँ पे टेम्परेचर के बीच में। देखिए जितनी ज्यादा डेल्टा जी नेगेटिव होगी, ठीक है, जो नेगेटिव डेल्टा जी वाली है वो क्या है, एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इट्स अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी डेल्टा जी जितनी नेगेटिव होगी वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, rather than जिसकी जो डेल्टा जी जो कम नेगेटिव है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये जैसे 1200, ठीक है, ये आपकी डेल्टा जी माइनस में 1200 है, और यहाँ पर -1000, ठीक है, यहाँ पर -800। तो जो नीचे मतलब यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर जो है ये आपका इस तरह से एलिंगम डायग्राम जो है वो इसी की एप्लीकेशन है, और ये इस तरह से ग्राफ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्परेचर होता है दैट इज मतलब यहाँ पे आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 400 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो ये वाला जो ग्राफ है दैट इज फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ ये Al2O3 बनाता है, और यहाँ पर ये Mg प्लस O2 ये Mg, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अप टू 800 या अप टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर देख रहे हैं आप कि जो मैग्नीशियम है उसकी डेल्टा जी जो है वो ज्यादा नेगेटिव है
इन कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम की। अगर आप देखेंगे मैग्नीशियम की -1200 है और एल्यूमिना की कितनी है -1000। तो जिसकी डेल्टा जी मोर नेगेटिव होती है वो एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है उस दूसरी ऑक्साइड के लिए। मतलब जो ग्राफ नीचे आएगा वो रिड्यूस कर सकता है अपने से ऊपर वाले को अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम। तो आप देखेंगे जब एलिंगम डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है उसमें आप देखेंगे कि एल्यूमिना को मैग्नीशियम जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं एल्यूमिना के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया बेटा, सी विल बी योर आंसर। कार्बन भी यूज नहीं हो सकता क्योंकि कार्बन का भी आपका इस तरह से आता है, कार्बन प्लस CO2 मतलब एल्यूमिना के ऊपर है। इनफैक्ट एल्यूमिना जो है उसे कार्बन को रिड्यूस कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। In the extraction of copper from its sulfide ore, the metal is finally obtained by the reduction of cuprous oxide with। ठीक है, तो सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर का बेसिकली अगर Cu2S, ठीक है, कॉपर ग्लांस अगर हम देखेंगे सल्फाइड ओर को क्या करा बेटा हमने, रोस्टिंग की इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बन गया Cu2O, ठीक है, क्यूप्रस ऑक्साइड और प्लस, अच्छा ये आपका बन गया प्लस SO2। आप ये पूरा का पूरा रिड्यूस नहीं हुआ होगा, जब रिड्यूस नहीं हुआ होगा तो यही एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, मतलब Cu2S प्लस Cu2O, ठीक है, तो यही एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जो है वो काम करेगा। और क्योंकि पूरा रिड्यूस नहीं होगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा और ये कन्वर्ट कर देगा कॉपर ऑक्साइड को इनटू कॉपर प्लस SO2। तो इस टाइप की प्रोसेस को कहते हैं जब एक जो पहले से कंपोनेंट प्रेजेंट है वही उसको रिड्यूस कर दे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ऑटो रिडक्शन। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम ऑटो रिडक्शन। तो कॉपर का क्या होता है, ऑटो रिडक्शन हो जाता है आफ्टर रोस्टिंग। ये हो गया आपकी रोस्टिंग। ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड के रिडक्शन के लिए क्या यूज होता है, दैट इज कॉपर 1 सल्फाइड इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मेटल ऑक्साइड विच कैन नॉट बी रिड्यूस टू मेटल बाय कार्बन इज। अभी मैंने जब आपको एलिंगम का जो कॉन्सेप्ट बताया कि एलिंगम डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डेल्टा जी, ठीक है, जो नेगेटिव है दैट इज -1200 यहाँ पर जूल या किलोजूल आप -1000, ठीक है, यहाँ पर -800 इस तरह से जो है, और यहाँ पर टेम्परेचर रहता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर के बीच में और डेल्टा जी के बीच में जब ग्राफ देखेंगे आप तो एल्यूमिना का जो ग्राफ है वो ये रहता है। ठीक है, Al प्लस O2 गिव्स एल्यूमिना दैट इज Al2O3। और जो कार्बन का जो ग्राफ रहता है वो एल्यूमिना से ऊपर रहता है, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड या जो कि CO या CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है C प्लस O2, ठीक है, CO और CO2। ठीक है, तो ये जो है इसका मतलब जो नीचे है वो अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन ऊपर वाला नीचे को रिड्यूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी डेल्टा जी जो है वो लेस नेगेटिव है और इसकी डेल्टा जी मोर नेगेटिव है। जितनी ज्यादा नेगेटिव डेल्टा जी होती है रिएक्शन उतनी ज्यादा फेवरेबल होती है। ठीक है, तो क्या हो गया, कार्बन जो है Al2O3 को रिड्यूस नहीं कर सकता, जबकि जो लेस रिएक्टिव मेटल्स की जो ऑक्साइड्स हैं लाइक लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, इनको जो कार्बन है वो रिड्यूस कर सकता है, मतलब रिड्यूस बाय कार्बन। ठीक है, रिड्यूस बाय कार्बन, लेकिन एल्यूमिना को नहीं कर सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following element is present as the impurity to the maximum extent in the pig iron? Pig iron जो है वो आयरन की जो आपकी आयरन की जो इम्प्योरेस्ट फॉर्म है दैट इज पिग आयरन। ठीक है, तो इम्प्योरेस्ट फॉर्म किसकी वजह से होती है, क्योंकि इसमें 4% कार्बन मिलता है। बाकी और भी आपको एलिमेंट की इम्प्योरिटी मिलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो कार्बन एज अ इम्प्योरिटी मिलता है पिग आयरन में। ठीक है, तो इसीलिए वो इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, मतलब इसका आंसर हो गया आपका कार्बन। बी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The following reactions takes place in the blast furnace. Okay, in the preparation of impure iron. Identify the reaction pertaining to the formation of slag. देखिए slag क्या होता है? slag होता है जब impurity, जिसे हम कहते हैं गैंग या फिर हम कहते हैं इसे मैट्रिक्स, गैंग या मैट्रिक्स, ठीक है, जब किसी फ्लक्स से मिलती है। फ्लक्स वो केमिकल होता है जो कि गैंग या इम्प्योरिटी से रिएक्ट करके उसे एक कंपाउंड में चेंज कर देता है, न्यूट्रल कंपाउंड बना देता है, दैट इज स्लैग, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक जो होगा, अगर गैंग जो है आपका एसिडिक है, जैसे ब्लास्ट फर्नेस में जो गैंग मिलता है वो सिलिका की ऑक्साइड्स होती हैं, सिलिका ऑक्साइड्स होती हैं विच इज एसिडिक इन नेचर। तो हमें जो फ्लक्स यूज करते हैं दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, CaSiO3 विच इज स्लैग, ठीक है। तो स्लैग होता है एक न्यूट्रल फॉर्म जिसमें एसिडिक और बेसिक जो है, आइदर गैंग एसिडिक होगा तो फ्लक्स बेसिक लेना होगा हमें, और अगर गैंग जो है आपका बेसिक होगा तो हमें फ्लक्स जो है वो हमें एसिडिक लेना होगा। तो क्या होता है, दैट इज CO प्लस SiO2, दैट इज CaSiO3 जो है वो स्लैग फॉर्म होता है इन अ ब्लास्ट फर्नेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements about the advantage of roasting of sulfide ore before reduction is not true? ठीक है, तो कौन सा जो है कि रोस्टिंग हमारे लिए जो सल्फाइड ओर की वो जरूरी होती है, उसमें कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। देखिए तो क्या होता है बेटा कि जो डेल्टा G नॉट दैट इज गिव्स फ्री, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड ओर, ठीक है, ऑफ सल्फाइड ओर क्या होती है, इज ग्रेटर देन, ऑफ सल्फाइड ओर इज ग्रेटर देन डेल्टा G नॉट F ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और H2S, इनसे ज्यादा होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, therefore hydrogen and carbon can't reduce sulfide ore into metal, ठीक है, सल्फाइड ओर इनटू मेटल। तो मतलब जो सल्फाइड ओर की जो डेल्टा G नॉट F होती है वो ज्यादा होती है किससे, कार्बन डाइसल्फाइड और H2S सल्फर ये हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो क्या होता है बेटा कि अगर हम देखें तो डेल्टा G नॉट मतलब स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो मेटल ऑक्साइड, ठीक है, जो मेटल ऑक्साइड होती हैं उनकी कम होती है किससे, डेल्टा G नॉट F ऑफ SO2 से कम हो जाती है, इसीलिए मेटल सल्फाइड ओर को फर्स्ट कन्वर्ट किया जाता है, फर्स्ट कन्वर्टेड into मेटल ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि उनकी जो डेल्टा G नॉट F जो होती है वो कम होती है और वो फीजिबल भी होती है कि हम किसी मेटल सल्फाइड को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसीलिए रोस्टिंग की जाती है। तो मेटल सल्फाइड फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मेटल ऑक्साइड बाय रोस्टिंग, ठीक है, इसीलिए रोस्टिंग की जाती है क्योंकि उसकी डेल्टा G नॉट F जो है वो कम होती है और फीजिबल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, द डेल्टा G नॉट F ऑफ द सल्फाइड इज ग्रेटर देन द दोज ऑफ, यस दिस इज करेक्ट, यही मैंने बताया यहाँ पर कि बिल्कुल करेक्ट है कि इनकी जो सल्फाइड और की जो डेल्टा G नॉट F है वो ज्यादा होती है, तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होती। अगर मैं कार्बन और हाइड्रोजन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करूंगी तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। दूसरा है द डेल्टा G नॉट F इज नेगेटिव फॉर रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और टू ऑक्साइड, यस
डेल्टा जी नॉट एफ जो है वो कम होती है किसकी बेटा, मेटल ऑक्साइड की, नेगेटिव होती है कि किसी मेटल सल्फाइड और को हम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दें तो इसके लिए डेल्टा जी क्या आती है, नेगेटिव होती है। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगी तो रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। रोस्टिंग ऑफ द सल्फाइड और टू द ऑक्साइड इज थर्मोडायनेमिकली फीजिबल, यस। ये तो मैंने बताया ही अभी आपको कि डेल्टा जी नॉट एफ जो है वो इसमें नेगेटिव हो जाती है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, फीजिबल होती है। इसीलिए हम पहले सल्फाइड और को किस में कन्वर्ट करते हैं, मेटल ऑक्साइड में, फिर हम उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, ये तो हमने पहले ही मना कर दिया कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो सल्फाइड और को रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी डेल्टा जी नॉट एफ सल्फाइड और की बहुत ज्यादा होती है, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। तो आपसे यही पूछा था कि नॉट ट्रू मींस डी विल बी योर आंसर। चलिए ठीक है, तो इस तरह से ये आपको बहुत अच्छे से करना है। डेल्टा जी नॉट आपको पता होना चाहिए कि गिव्स फ्री एनर्जी किसी के लिए नेगेटिव होगी, वही रिएक्शन जो है वो फीजिबल है, वही इजीली हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्राइडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील बाय ट्रीटिंग इट एन एटमॉस्फेयर ऑफ, ओके। देखिए जो स्टील होती है, ठीक है, स्टील को थोड़ा सा हार्ड बनाने के लिए, जैसे ये आपकी स्टील है, स्टील को क्या किया जाता है, अमोनिया के एटमॉस्फेयर में हीट किया जाता है। जिससे क्या होता है कि अमोनिया जो है, ठीक है, अमोनिया से यहाँ पर एक अमोनिया जब इससे हीट करके जब रिएक्ट करती है स्टील से, तो यहाँ पे क्या कर देती है, यहाँ पे आयरन नाइट्राइड की लेयर फॉर्म कर देती है, ठीक है, आयरन नाइट्राइड की लेयर फॉर्म कर देती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम नाइट्राइडिंग, नाइट्राइडिंग, ठीक है, नाइट्राइडिंग प्रोसेस। और इससे क्या होती है, इससे स्टील जो है, स्टील की जो होती है वो हार्डनिंग हो जाती है, ये जो सरफेस है वो हार्ड हो जाती है, ठीक है। तो दैट इज, इसमें यही पूछा, नाइट्राइडिंग इज द प्रोसेस ऑफ सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील बाय ट्रीटिंग इट एन एटमॉस्फेयर ऑफ अमोनिया। अमोनिया के अगर हम एटमॉस्फेयर में से हीट करेंगे तो यहाँ पे आयरन नाइट्राइड बन जाता है जो कि उसको हार्डनिंग प्रोवाइड करता है स्टील को, ठीक है। इस प्रोसेस को हम नाइट्राइडिंग कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ। देखिए इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस मिक्सचर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मिक्सचर इज, इलेक्ट्रोलाइसिस मिक्सचर, ठीक है। एल्यूमिना को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मिक्सचर का जो कंपोजिशन होता है उसमें एल्यूमिना होता है, उसमें एल्यूमिना होता है, ठीक है, और क्रायोलाइट होता है, क्रायोलाइट प्लस फ्लोरस्पार, ठीक है, फ्लोरस्पार भी होता है, फ्लोरस्पार, ठीक है। तो कितना कितना रहता है इसमें, जो रेशो होता है, एल्यूमिना मतलब Al2O3, क्रायोलाइट इज Na3Al(F6) और फ्लोरस्पार इज CaF2, ठीक है। 20:40:20 का रेशो होता है एल्यूमिना इलेक्ट्रोलाइसिस में। इससे होता क्या है, एक तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जो और जो फ्यूजन टेम्परेचर होता है, जो प्रोसेस आपकी 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही थी, वो कम हो जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस मिक्सचर, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम कराते हैं तो ये हमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो Al2O3, Na3Al(F6) और CaF2, ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना। जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्यूमिनियम को तब ये लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज नोन एज। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम हुप्स प्रोसेस, ठीक है, हुप्स प्रोसेस, हुप्स प्रोसेस। इसमें क्या होता है बेटा, इसकी हेल्प से जो हमें एल्यूमिनियम मिलती है दैट इज 99.9% प्योर एल्यूमिनियम हमें मिलती है। इसमें क्या करते हैं, इसमें 3 लेयर फॉर्म करते हैं, ठीक है, 1, 2 और 3।
यहाँ पर सबसे अपर लेयर जो है हम प्योर एल्यूमिनियम की बनाते हैं, ठीक है, जिसे हम लेते हैं एज अ कैथोड, ठीक है, कैथोड। ये जो मिडिल लेयर है, ये जो मिडिल लेयर है, इसमें हम एल्यूमिनियम, इसमें हम फ्लोराइड ऑफ, इसमें हम क्या लेते हैं, फ्लोराइड ऑफ, ठीक है, फ्लोराइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड बेरियम का हम फ्लोराइड लेते हैं, जो एज अ इलेक्ट्रोलाइट काम करता है, ठीक है, क्या काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं। और थर्ड जो लेयर होती है उसमें इम्प्योर एल्यूमिनियम लेते हैं, इम्प्योर एल्यूमिनियम विच एक्ट एज अ एनोड, ठीक है। तो क्या होता है, जो इम्प्योर एल्यूमिनियम है, इम्प्योर एल्यूमिनियम जो है वो यहां से ट्रांसफर होती जाती है प्योर की साइड, और वाया इसको वाया ये जो मिडिल लेयर है उससे पास ऑन होती जाती है। तो इस तरह से दिस इज नोन एज हूफ्स प्रोसेस, जो कि एल्यूमिनियम को प्योर फॉर्म में 99.9% जो है एल्यूमिनियम को देती है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी प्रोसेस है, दैट इज हूफ्स प्रोसेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय। देखिए कैल्शियम भी क्या होता है बेटा, आपको पता है काफी हाईली रिएक्टिव मेटल है, इनफैक्ट सोडियम और पोटेशियम से तो कम है, लेकिन वैसे रिएक्टिव मेटल है। तो कैल्शियम जो है, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड का जो मिक्सचर होता है उससे उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है। और इसमें क्या होता है बेटा कि एक कंटेनर लिया जाता है जो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है, ग्रेफाइट का बना होता है और काम करता है एनोड की तरह, ठीक है। और आयरन रॉड ली जाती है, हॉलो आयरन रॉड ली जाती है, जो कि काम किसकी तरह करती है बेटा, एज अ कैथोड। आयरन की हॉलो रॉड ली जाती है जो कि कैथोड की तरह वर्क करती है। और क्या करते हैं हम, तो जब ये प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो कैथोड पर कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम डिपॉजिट होता जाएगा, और एनोड पर आपको जो है वो Cl2 गैस जो है वो लिबरेट होगी, ठीक है। तो कैथोड पर कैल्शियम और एनोड पर क्लोरीन गैस मिल जाती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो कैल्शियम के लिए हमें ये करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपसे यही पूछा गया था कि कैल्शियम इज ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड विद कार्बन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये एनहाइड्रस रहता है, ठीक है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। चलिए तो बी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Extraction of gold and silver involves the leaching with cyanide process. Silver is later recovered by, मैं जैसे आपने मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस हमने बताई थी कि क्या करते हैं बेटा, Ag2S, जैसे हमने एक सुटेबल रिएजेंट ले लिया दैट इज सोडियम साइनाइड, और इसको हमने एक कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया दैट इज NaAgCN का होल ट्वाइस, और जब हमने इसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराई NaAgCN होल ट्वाइस, और जब हमने इसकी जिंक के साथ रिएक्शन कराई तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू Na2ZnCN होल 4, ठीक है। तो हमें क्या मिल गई, Ag जो है हमें Ag एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने। तो सिल्वर और गोल्ड, इसी तरह से गोल्ड की भी रिएक्शन होती है, ठीक है। तो किससे हम डिस्प्लेस करा रहे हैं, वाया जिंक। तो डिस्प्लेसमेंट विद जिंक, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड और सिल्वर इन्वॉल्व्स जो लीचिंग प्रोसेस जो होती है, हम किससे डिस्प्लेसमेंट करा देते हैं, हमें सिल्वर और गोल्ड लेने के लिए हम क्या करते हैं, जिंक को यूज करते हैं, और हमें जो प्योर मेटल है वो मिल जाती है। तो दैट इज सी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following methods can be used to obtain highly pure metal which is liquid at room temperature? आपको पता होगा कि कौन सी मेटल है जो लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, वो मेटल है आपकी मरकरी। और मरकरी मेटल के साथ नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज मिली होती हैं,
ठीक है। तो जब किसी के साथ नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज हैं तो उसको सेपरेट करने के लिए, इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, दैट इज डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम नॉन वोलेटाइल को वोलेटाइल से क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और तो मरकरी के लिए हम कौन सी जो है प्रोसेस यूज करेंगे, दैट इज डिस्टिलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, रॉफ्ट आयरन इज ए इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन, नो। पिग आयरन इज द इम्प्योरेस्ट फॉर्म। ठीक है, हमें पता है कि पिग आयरन होती है इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, जिसमें कितना होता है, 4% होता है कार्बन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड है ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2, नो। ब्लिस्टर कॉपर आप देखेंगे तो इस तरह से ऐसा लगता है उसमें मतलब ब्लिस्टर्स आ गए हैं ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के इवोल्यूशन से उसमें ब्लिस्टर्ड कॉपर उसको बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकल वाया वैन आर्कल मेथड। ठीक है, वेपर फेज रिफाइनिंग में, ठीक है, जो मेटल है उसे वॉलेटाइल, जो भी मेटल को सेपरेट करना हो उसे एक वॉलेटाइल कंपाउंड में चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें दो प्रोसेस होती हैं, वन इज मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस में क्या करते हैं हम, निकल कार्बोनाइल में चेंज करते हैं। ठीक है, निकल को उसके कार्बोनाइल में चेंज करते हैं जिससे वो एक वॉलेटाइल कंपाउंड में चेंज हो जाता है, निकल CO4, निकल टेट्रा कार्बोनाइल। ठीक है, और फिर इसको हीट कर देते हैं NiCO4 को। जब ये वॉलेटाइल में चेंज हो गया तो जब हम इसे हीट करेंगे तो हमें प्योर निकल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी प्योर निकल मिलती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं मॉन्स प्रोसेस। जबकि यहाँ पे दे रखा है वैन आर्कल प्रोसेस। वैन आर्कल जो है वो जनरली किसके लिए यूज होती है, वैन आर्कल जिरकोनियम और टाइटेनियम को सेपरेट करने के लिए, जिरकोनियम और टाइटेनियम के एक्सट्रैक्शन के लिए वैन आर्कल प्रोसेस होती है। पहले इसको आयोडीन से रिएक्ट करके ये जिरकोनियम आयोडाइड बनाया जाता है, टाइटेनियम आयोडाइड बना के फिर उसे हीट करते हैं तो हमें जिरकोनियम मिल जाता है। ठीक है, तो वैन आर्कल नहीं, जबकि मॉन्स प्रोसेस है इसके लिए। चलिए, तो ये भी रॉन्ग हो गया। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। ठीक है, तो पिग आयरन जो है वो इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है और इसे किसी भी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज काफी ज्यादा है, 4% रहता है। ठीक है, तो इसे डिफरेंट शेप में हम कर सकते हैं। तो दिस इज योर करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको डिफरेंट प्रोसेसेस दे रखी हैं और पूछा है कि किस किस मेटल के लिए कौन सा हम यूज करते हैं। पहले बताइए, साइनाइड प्रोसेस को हम पढ़ चुके हैं। साइनाइड किसके लिए यूज होता है, अभी हमने पढ़ा था NaCN को, और सिल्वर गोल्ड के लिए साइनाइड प्रोसेस यूज होता है। तो साइनाइड प्रोसेस ए एक्सट्रैक्शन ऑफ AU, यस, तो A के लिए हो गया 4th। ठीक है, मींस आपको आंसर तो मिल गया है, A के लिए 4th एक ही में है। चलिए, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, हमने ये भी पढ़ लिया कि फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए यूज होता है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द सल्फाइड ओर। ठीक है, तो सल्फाइड ओर के लिए यूज होता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इसके लिए हो गया ड्रेसिंग ऑफ ZNS प्रोसेस। ठीक है, तो फ्रोथ बी का हो गया 2, बी का 2 करेक्ट है। चलिए, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन जो है वो क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रोलाइटिक हमें पता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मिक्सचर बनाया जाता है फिर आपका। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसके लिए होगा, सी का हो गया 3rd, सी का 3rd। अब जोन रिफाइनिंग जो है, जब इम्प्योरिटीज जो है वो डिफरेंट सॉलिबिलिटी होती है इन मॉल्टन और सॉलिड स्टेट, ठीक है, ऑफ मेटल, तो उसको हम कहते हैं जोन रिफाइनिंग। और जोन रिफाइनिंग जनरली किसके लिए यूज होता है, दिस इज यूज फॉर द सेमीकंडक्टर मेटल लाइक जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम एक्सेट्रा। तो डी का हो गया 1, मींस सी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following pairs of metal is purified by
वैन आर्कल मेथड। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि वैन आर्कल में क्या करते हैं, जिरकोनियम को आयोडीन की उसमें हीट करेंगे, ठीक है, और इसको एक वॉलेटाइल कंपाउंड बना देंगे दैट इज ZrI4। और फिर जब ZrI4 को जिरकोनियम आयोडाइड को जब हम हीट करेंगे बेटा तो हमें जिरकोनियम इन अ प्योर फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो एक इसके लिए सिमिलरली टाइटेनियम, ठीक है, टाइटेनियम को भी हम इसी तरह से करेंगे, टाइटेनियम I4, और फिर इसको टाइटेनियम I4 को जब हम हीट करेंगे तो हमें टाइटेनियम इन अ प्योर फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो वैन आर्कल मेथड में कौन सी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, दैट इज जिरकोनियम एंड टाइटेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The method of zone refining of metal is based on the principle of, ठीक है, जोन रिफाइनिंग पहली बात तो किसके लिए यूज होता है, अभी मैंने बताया था, जोन रिफाइनिंग यूज होता है जर्मेनियम, सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है, ठीक है, एंड गैलियम, क्या है ये, सेमीकंडक्टर या सेमी मेटल्स होती है। ठीक है, इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम जोन रिफाइनिंग मेथड यूज करते हैं। और जोन रिफाइनिंग में होता क्या है, बेसिकली जो इम्प्योरिटी है, ठीक है, इम्प्योरिटीज की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है, इम्प्योरिटीज की डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन मॉल्टन और इन सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल, इन मॉल्टन और एंड सॉलिड स्टेट ऑफ मेटल। मतलब मेटल जब सॉलिड स्टेट में है तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी, और जब वो मॉल्टन स्टेट में है मेटल तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंप्योरिटीज की डिफरेंट होगी। तो ये इस पर बेस्ड होती है जोन रिफाइनिंग। ठीक है, तो देखते हैं ग्रेटर मोबिलिटी ऑफ प्योर मेटल, ये नहीं, कोई मोबिलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता जोन रिफाइनिंग में। हायर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द इम्प्योरिटी देन दैट ऑफ द प्योर मेटल, ये भी कुछ नहीं है। ग्रेटर नोबल कैरेक्टर ऑफ द सॉलिड मेटल देन दैट ऑफ द इम्प्योरिटी, greater solubility of impurity in the molten state than in the solid state। ठीक है, तो इसी difference in the solubility of impurity, ठीक है, different state of metal molten या solid, तो उसी पर डिपेंड करती है जोन रिफाइनिंग। ठीक है, तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चन जो हैं वो नीट के कंप्लीट होते हैं फ्रॉम मेटलर्जी चैप्टर। बेटा ये आपका बेसिक चैप्टर है, मैंने इसे बताया, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देख लीजिए कुछ प्रोसेस से जनरली क्वेश्चंस आते हैं, जैसे वैन आर्कल और मोन्स प्रोसेस काफी बार पूछी गई है, साइनाइड प्रोसेस, लीचिंग प्रोसेस, फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, और मैच द फॉलोइंग इसमें ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं, तो इसे अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।